कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और चर्चा चल रही थी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के विषय में। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले भाग में हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को पुरुषोत्तम मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के विषय में बतला रहे थे और बतलाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, पूर्व काल में द्रौपदी जो एक ब्राह्मण कन्या थी, पूर्व जन्म की कथा है द्रौपदी की। ब्राह्मण कन्या थी, जन्म के कुछ दिन बाद उसकी माता नहीं रही और कुछ वर्षों के बाद उसके पिता भी चले गए। कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। अब कन्या इसी सोच में रहती थी कि मेरा विवाह कैसे हो। तो एक दिन उस ब्राह्मण कन्या को दुर्वासा जी के दर्शन हुए। दुर्वासा जी को देख करके ब्राह्मण कन्या उन्हें अपने कुटिया में लाई, खूब सेवा भाव किया। सेवा भाव से प्रसन्न दुर्वासा जी ने कन्या को पुरुषोत्तम मास व्रत के विषय में बतलाया कि तुम इस पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन करो, जिससे तुम्हें उत्तम वर व उत्तम संतानें प्राप्त होंगी। लेकिन ब्राह्मण कन्या दुर्वासा जी के इस बात से क्रोधित हो गई। ये दुर्वासा जी बड़े क्रोधित थे। क्रोध आने पर ये श्राप दे देते थे और प्रसन्न होने पर बरसाते थे। ये वही दुर्वासा जी हैं जिन्होंने माता कुंती को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के वर प्रदान किया था। एक ऐसा मंत्र माता कुंती को दिया था कि तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगे उससे तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये वही दुर्वासा जी हैं जिन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को श्राप दे दिया था। तो वही दुर्वासा जी जब उस कन्या के कुटिया में पहुंचे, कन्या ने सेवा की। जब वो पुरुषोत्तम मास के विषय में बतलाने लगे तो कन्या को क्रोध आ गया। कन्या कहने लग गई, यह तो अमल मास है, अधिक मास है, स्वामीहीन है, संक्रांति से परे है, इस मास में क्या होगा, कोई अच्छी बात नहीं। दुर्वासा जी क्रोधित हुए, लेकिन उस ब्राह्मण कन्या के दुखों को देख करके दुर्वासा जी शांत रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके उसकी कुटिया से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण कन्या भगवान शंकर की उपासना करती है और भगवान शिव की घोर तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण कन्या को दर्शन दिए और उससे कहा मनोवांछित वर मांगो। और वह कन्या भगवान शिव के साक्षात रूप को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और वह बड़े प्रसन्न होकर के कहती है, हे दीनानाथ, आप प्रसन्न हैं, मुझे पति दें, मुझे पति मिले, आप मुझे पति दे दीजिए, मेरी पति की कामना पूर्ण कर दीजिए, मुझे पति चाहिए। इस प्रकार 5 बार इस भक्त को बोला और भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। बोला कि तुमने 5 बार बोला है मुझे पति चाहिए, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। इस पर ब्राह्मण कन्या बड़ी अफसोस में पड़ गई। तब भगवान शंकर ने कहा, जो दे दिया सो दे दिया, इस जन्म में नहीं हो, तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तो उसी के साथ कुछ समय पश्चात उस कन्या का देह त्याग कर लिया
और अगले जन्म में वह कन्या द्रुपद के यहाँ यज्ञ से उत्पन्न हुई। द्रुपद ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम द्रौपदी रखा। अर्जुन ने लक्ष्य वेदन करके उसका वर्ण किया, विवाह किया, और विवाह के पश्चात 5 पांडव उसके पति हुए और उन 5 पांडवों के साथ वो रहने लग गई। धृतराष्ट्र ने उनको आधा राज्य भी दे दिया, लेकिन दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर के कपटपूर्ण जुए में हरा करके उनसे राज्य भी छीन लिया और द्रौपदी को भी जीत लिया और द्रौपदी को सभा के मध्य ला करके द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने लगा तब द्रौपदी ने अपने श्रेष्ठ जन पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र इत्यादि से प्रार्थना की, सहायता मांगी कि मुझे बचाइए, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर पाया। तब द्रौपदी ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए, मेरी लाज बचाइए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा सुरक्षा के लिए शीघ्र आए, द्रौपदी का चीर बढ़ाया और लाज की रक्षा की, तथा उसके पश्चात पांडवों ने वह वनवास का दुख भोगा। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि आप इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, जिससे तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। शीघ्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम उसका व्रत करिए। तब पांडवों ने तीर्थ इत्यादि का सेवन करते हुए उस पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, यज्ञ अनुष्ठान जप दान इत्यादि करके पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल प्राप्त किया, जिसके प्रभाव से 13 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों को पराजित करके हस्तिनापुर का राज्य का भोग किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। तो इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ व्रत करने से इस प्रकार का फल प्राप्त करते हैं पांडव। और वे अन्य राजा हैं जिन्होंने इस पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने देवाधिदेव पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन उपासना की, परम पद प्राप्त किए हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में बहुत सारी कथाएं आती हैं, जिसमें पुरुषोत्तम मास के महात्म्य, पुरुषोत्तम मास के व्रत, पुरुषोत्तम मास के उस व्रत के फल का विधान इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य में बताया गया है। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट के माध्यम से आप बतलाएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आगे फिर हम आपको दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक जय सिया राम।